हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम न्यू टॉपिक स्टार्ट, डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशिएबिलिटी होती है, एक क्या होती है डेरिवेशन। वैसे तो दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी किस लिए होती है हमारे पास कि जैसे हमने अभी लिमिट और कंटिन्यूटी किया इससे पहले, तो उसके साथ जो लिंक होती है ना हमारे पास चीज़ें, तो वो हम करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। अदरवाइज जो डेरिवेशन होती है ना, डेरिवेशन में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ फार्मूलाज यूज होते हैं, उसके जो अपने होते हैं, जो भी उसके फंक्शन होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके रिगार्डिंग वो चलती हैं डेरिवेशन। और डिफरेंशिएबिलिटी होती है जो क्या करते हैं, हमने जब लिमिट और कंटिन्यूटी का उसमें यूज आ जाता है कई बार, तो वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। इसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन लिमिट के साथ और कंटिन्यूटी के साथ, फिर हम डेरिवेशन पे आएंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। सीधी हम उसमें मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन है ना उसके बीच में। तो डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेशन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो जो डेफिनेशन वो कह रहा है कि किसी भी फंक्शन के अगर डेरिवेशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन है उसकी हमारे पास डेरिवेशन हो रही है तो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है। अगर उसकी डेरिवेशन नहीं हो रही है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बस ये जानना हमारे पास कि हर फंक्शन क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी नहीं ना हो सकता, तो जो फंक्शन की डिफरेंशिएबल डेरिवेशन हो सकती है वो डिफरेंशिएबल है, जिसकी डेरिवेशन नहीं हो सकती तो वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो बस वही क्वेश्चन भी यही आता है कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। ऐसे क्वेश्चन एक दो बार आए हुए हैं बस, तो वैसे सिंपल क्वेश्चन आने हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लो। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेशन। जब हम किसी की भी डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब इतना ही मैं लिखूंगा, आगे शॉर्ट में सारा देख लेना। तो जे के हमारे पास डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं इसको, जो डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं इसको। अब ये तो हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में ना, अगर हमने क्या करना है इसको क्वेश्चन जब निकालेंगे, जैसे तो हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर वो तीनों इक्वल होती थी तो वो क्या हो जाता था, कंटिन्यूटी होती थी। अगर हम दो की बात करें, बस लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए, तो वो क्या बनती थी, लिमिट के लिए होता था। इसी तरह से अब हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं, तो वो देखनी है हमने। तो पहले इसकी डेफिनेशन के हिसाब से करते हैं, वही नीचे फार्मूला होगा तो मैं बताऊंगा क्या है। फिर पहले क्या करते हैं, द फंक्शन, फंक्शन अब हम मानेंगे एफ एक्स ही। तो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखो हमारे पास जैसे हमने किया था कंटिन्यूटी, तो उसमें मैंने बताया था कि एट पॉइंट पे भी होता है और एट इंटरवल पे भी होता है। तो अब सेम हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी होगा, उसमें क्या है, एट पॉइंट के लिए लग गया और जो हमारे पास इंटरवल के लिए लग गया। तो अभी हम पहले करेंगे एट केस फर्स्ट है हमारे पास, तो वह किसके लिए करेंगे, एट पॉइंट पे। तो एट पॉइंट क्या मान लिया, एक्स इक्वल टू ए। तो ये कब होगा, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको डेरिवेशन बोलो, जहाँ कह लो कि डेरिवेशन ही करेंगे ना, लेफ्ट हैंड जो हमारे पास क्या करेंगे, डेरिवेशन होगी, इक्वल टू अगर राइट हैंड डेरिवेशन इक्वल टू आ जाएगा फाइनाइट के। उसमें क्या होता था हमारे पास, इक्वल टू जो चीज थी वो इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन वो इनफाइनाइट भी हो सकती थी, फाइनाइट कुछ भी। लेकिन अगर वो वैल्यू फाइनाइट हो रही है, काउंटेबल है, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, वो डिफरेंशिएबल हो जाती है। ठीक है, इसका अब हमारे पास क्या है, इसका जो निकालने का है, लेफ्ट और राइट निकालने का, तो मैं बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड जो डेरिवेशन वो कैसी होती है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो डेरिवेशन की बात करें तो राइट हैंड के लिए ए माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस एच में से माइनस करेंगे एफ ऑफ ए अपॉन में एच। तो जो लेफ्ट के लिए जो राइट है, ये दोनों इक्वल आ गए और इक्वल टू वो फाइनाइट के आया गया, तो वो क्या है हमारे पास, डेरिवेशन है। बाकी मैंने कहा था कि इसको ग्राफ के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा हमारे पास आसान रहेगा और टाइम भी बचाएगा। तो ग्राफ के लिए करने के लिए आपको मैंने बताया कि ओपन प्लेटफॉर्म पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेइंग विद ग्राफ करके कुछ फंक्शन का। तो ऐसे करके प्लेलिस्ट हो, वो देख लेना, आपको वो सभी को मिल जाएगी, तो वो देख सकते हो। अब वही मैंने बताना है, तो उसके लिए पहले एक ग्राफिकल डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको, फिर मैं बताता हूँ उसके शॉर्टकट कैसे, किस तरह से क्वेश्चन हमने निकालने जो एग्जाम में आते हैं। बाकी ये जो सारी डेफिनेशन ये एक बार रीड आउट कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ सकती हैं, क्योंकि डेफिनेशन वो किसी की 1 मार्क में पूछ सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये ज्यादा सिंपल हो जाता है, लेकिन हो सकता है एग्जाम टिपिकल सिंपल कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप रीड आउट जरूर करना एक बार। तो ग्राफिकल डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, इफ इट्स ग्राफ
इज कंटिन्यूस, कह रहे कि उसका ग्राफ कंटिन्यूस होगा एंड स्मूथ। अब मैं आपको बता दूं, अगर जो कंटिन्यूटी की थी ना हमने, तो हम उसमें वही किया था कि उसका जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमने किया था मॉडुलस का, मैंने बताया था क्योंकि ये सबसे सिंपल है। तो ये देखो, अगर हम क्या करते हैं, विदाउट उसको पेन को उठाए हुए अगर हम शिफ्टिंग किया, उसको क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूस। अब कह रहे हैं कि वो स्मूथ भी होना चाहिए। तो स्मूथ क्या होता है हमारे पास, जैसे हम क्या करें, मान लो कोई हम चल ही रहे हैं जैसे, तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम कि स्मूथ है कब है, जब वो बिल्कुल प्लेन होता है, मीन्स कि उसमें उबड़ खाबड़ जो होती है जैसे कि वो ना हो। तो जिसमें हमने जैसे अगर जहां किया, ये देखो जहां भी हमारे पास इस तरह का कोण बनेगा ना, हमारे पास एज बनेगा, एजेस बोल सकते हैं, जैसे जो स्क्वायर अगर मान लो, तो जो इसके एजेस होते हैं ना, तो जो भी हमारे पास इसको पंजाबी में अगर बोले तो नुक्कर जैसे होती है ना, तो अगर वो इस तरह से बन रहा है तो वो हमारे पास स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ कैसे होगा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्मूथ है, जैसे ये चीज है। तो ये हमारे पास साइन का अगर है, ओरिजिन से पास करता है वो, तो जे साइन का है, तो इसमें देखो कोई भी एज नहीं बना, जे इस तरह से होगा ना वेव की तरह। तो जब भी हमारे पास इस तरह से होगे ना डायग्राम, इस तरह की, बस क्या है हमारे पास ये कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। अगर ये कॉर्नर बन रहा है तो वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कॉर्नर नहीं बन रहा और कंटिन्यूसली चल रहा है तो वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है। और कंटिन्यूसली भी चलना चाहिए, ये नहीं है हमारे पास कि इस तरह से हमने डायग्राम बनाया, आई होप दिख रहा होगा आपको, कि इस तरह से हमने किया, फिर जहां से कट हो गया जहां पे, फिर जहां से स्टार्ट हो गया, तो इसके बीच में जो गैप है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस भी है और स्मूथ भी है तो वो क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएबल है। अब यही एग्जाम में आपने इसी तरह से करके देखना है। इसकी और डेफिनेशन है, एक फिजिकल मीनिंग होता है जो इसका, अभी तक हमने किसका ग्राफिकल किया है, जर्नल मीनिंग किया है, एक फिजिकल मीनिंग होता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो अगर आपने करना है तो नोट्स में मिल जाएगा, वहां से आप रीड आउट कर लेना। बाकी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, क्योंकि डेफिनेशन है तो कोई भी आ सकती है, तो वो याद ही करनी पड़ेगी, तो आप कर लेना वहां से अगर याद करनी होगी आपने तो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम करते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव का हमारे पास यूज होगा, वैसे जहां नहीं होना, लेकिन फिर भी जहां कर लो। फिर डेरिवेटिव का जब अलग से करेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, तो तब मैं डिटेल में समझाऊंगा। जहां डेफिनेशन कर लो आप याद इसकी कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव हमारे पास होता क्या है, डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ठीक है। कि एक रेट ऑफ चेंज हमारे पास करना है किसी का भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं विद अनदर वेरिएबल, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास डेरिवेटिव हो जाता है। जैसे आपको पता है dx अपॉन में dt, इस तरह से हम करते हैं। तो क्या है, डेरिवेशन ऑफ वन वेरिएबल x विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल t। तो क्या हो रहा है, x की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रही है। तो बाकी ये सारे डिटेल में वहां पे करेंगे डेरिवेटिव में हम, लेकिन डिफरेंशिएशन में इसलिए कर दिया कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगी क्या होता है। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या फर्क होता है। अब जैसे मैंने कहा कि साइन की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना हम, तो साइन एक्स को क्या करते हैं हम, कोज एक्स, ठीक है। कोज की क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब यही अगर हम करें, हम कहते हैं कि किसी का अगर हमने डेरिवेशन नहीं हो पाएगा तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर हम बात करें तो -1/x, इसकी अगर हमने डिफरेंशियल, वैसे ये भी डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होते हैं। बाकी मैं डिटेल में समझाता हूँ आगे कौन से नहीं होते और इसका रीजन भी कि क्यों नहीं होते वो, ठीक है। अभी आप इतना याद रख लो, डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेशन में आपको डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने करना है, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट केस एट पॉइंट पे। अब पॉइंट पे हमारे पास इतना ही है, बस सिंपल सा वो एक फार्मूला करवाया, उस पर हमने क्या करना है, ग्राफ से कर लेना है। एग्जाम में 10 या 15 सेकंड में वो खत्म हो जाएंगे। अगर मीन्स की लेंथ ही आता है तो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला। अगर वो से भी लेट हो रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना बेटर होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए नहीं हुए आपके मास्टर गाइडर में। सिंपल से क्वेश्चन है, वो मैं करूंगा प्रीवियस ईयर के, तो पता चल जाएगा आपको। अब क्या है हमारे पास, सिंपल पॉइंट के लिए तो मैंने बता दी क्या है। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास, इंटरवल के लिए। तो केस सेकंड अभी हमने करना है, जो मैंने करवाई थी आपको कंटिन्यूटी, उसमें भी मैंने जो पॉइंट वाला था वो सिंपल सा था, मैंने कहा था। बाकी इंटरवल वाला है, और इंटरवल वाला हमारे पास ना तो कंटिन्यूटी में आया और ना ही डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन आया, लेकिन फिर भी हमारे पास करना तो पड़ेगा। अगर क्योंकि सिलेबस में उन्होंने स्पेशल मेंशन क्वेश्चन दिया हो तो 2 टाइप के, तो हमें दोनों ही करने पड़ेंगे। लेकिन आता हमारे पास पॉइंट वाला ही, और पॉइंट वाला आपको मैंने बता दिया कि कितने सिंपल है, वही है, आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है उसके लिए। अब क्या है इन इंटरवल में, तो इन इंटरवल में हमारे पास, अब मैं करवाऊंगा नहीं आपको, जैसे सिंपल सेम हमारे पास किसके जैसा है, कंटिन्यूटी के जैसे। जैसे हमने कंटिन्यूटी किया ना,
कंटिन्यूटी में हमने क्या किया था कि हमारे पास पहले हमारे पास एक ओपन के लिए होता है और एक क्या होता है क्लोज के लिए। तो ओपन इंटरवल के लिए क्या करते थे हमारे पास, ओपन इंटरवल के लिए अगर मान लो जहां 1 से 5 के बीच में, तो हम इसके बीच वाले करते थे किसके लिए डिफरेंशिएबल है। तो एट पॉइंट के लिए तो हमने कर लिया x इज इक्वल टू a के लिए। इसी तरह से अगर मान लो जहां 1 to 5 है तो इसके बीच में वाले पॉइंट आएगा 2 3 4, तो एट पॉइंट क्या करेंगे, एट 2 एट 3 एट 4। जहां पे हम डिफरेंशिएबल देख लेंगे अगर वो डिफरेंशिएबल है तो जो पूरा इंटरवल भी क्या है डिफरेंशिएबल है। तो जो मैंने कंटिन्यूटी में करवाया था वो याद रखना वही है। इसी तरह से वही इसी तरह हमारे पास क्लोज के लिए आए, तो क्लोज के लिए भी हमारे पास 3 कंडीशन थी वहां, तो 3 की 3 ही आएगी। पहले क्या आएगा हमारे पास कि ओपन इंटरवल में होना चाहिए, सही, ठीक है। सेकंड क्या था कि हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट थी हमारे पास वो इक्वल टू किसके आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट के, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड वाली थी वो क्या आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट वाले के। तो इस तरह से वो कंटिन्यूटी के लिए था। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी में फर्क क्या था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेशन राइट हैंड डेरिवेशन इक्वल टू किसके आएगी, फाइनाइट नंबर की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा आपको आएगा ना एग्जाम में, क्योंकि 1 मार्क में इतना टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो वो आपने वैसे करना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि हमारे पास इंटरवल के लिए किस तरह से होता है। तो आइए समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है काफी तेज बोल दिया मैंने। अगर ऐसा है तो ऑप्शन होता है यूट्यूब में हमारे पास, तो आप कम कर सकते हो, स्लो कर सकते हो स्पीड को, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तेज भी हो जाता है, लेकिन आई थिंक मैं इतना तेज बोलता हूँ, इससे तेज तो वैसे समझ नहीं आएगा। तो क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास जो पॉइंट और इंटरवल दोनों हो गए हैं खत्म। अब इसके बाद हमने रिलेशन करना है। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था कि डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हमारे पास इसका रिलेशन आता है हमारे पास लिमिट या कंटिन्यूटी किसी के भी साथ, तो वो हमने अभी करना है। तो देख लो, और आपके जो एग्जाम सिलेबस है ना, तो उसमें उन्होंने दिया भी हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस तरह से अलग अलग करके टॉपिक दिए हुए हैं। तो क्या आ जाएगा, वो रिलेशन बिटवीन किसके करेंगे, एक तो कंटिन्यूटी, मैं कंटिन्यूटी लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना, अब नोट्स में मिल जाएगा वैसे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंस हमारे पास जो रिलेशन है, तो इसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस जो भी हो गया वो सारे के सारे करेंगे हम। तो वो चीज देखनी है हमने। वैसे थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि कंपैरिजन करवाना है आपको मैंने, बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप देखो तो बस हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशन क्या है इनके बीच में। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, मान लो अगर हमारे पास इफ फंक्शन दिया है हमारे पास एफ एक्स कोई, तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है किस तरह से होती है, इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए करके लिखेंगे उसको, और उसको क्या लिख दिया मैंने, एल लिख दिया मान लो। और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, तो राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस करके आएगी। प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्या होता है ए माइनस एच, और जहां पे ए प्लस एच तो प्लस करके लिख दिया मैंने, तो वो क्या मान लिया हमने एम। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग मान लिया अगर हम कह रहे हैं। अब क्या है हमारे पास इसमें 3 केस बनेंगे। कह रहा है केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर L इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू फाइनाइट आ जाए। अब इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और दोनों क्या इक्वल टू फाइनाइट के। अगर कह रहे कि इस तरह से आ जाए तो देन द फंक्शन, अब जो इंपोर्टेड है तीनों के तीनों क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, तो द फंक्शन एफ एक्स, जो हमारे पास फंक्शन जो भी लिया है हमने एफ एक्स, क्या हो जाएगा वो डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूस। तो देखो जी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लो। कह रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल टू फाइनाइट के आ जाए, तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा, दोनों होंगे। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको कि जो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, दोनों है, जो दोनों ही नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं 16 और 17 दोनों में। तो ये चीज याद रखो, अपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, बाकी आपको क्वेश्चन के साथ पता चलेगा कि क्या चीज मैं बता रहा हूँ आपको। तो केस सेकंड क्या है, फर्स्ट केस हमने ये मान लिया। अब सेकंड केस क्या है कि L नॉट इक्वल टू M है, मीन्स कि दोनों इक्वल नहीं है, पर दोनों क्या है, इक्वल टू फाइनाइट नंबर के हैं। कि L भी फाइनाइट है, M भी फाइनाइट है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। मान लो L की वैल्यू 5 है, M की वैल्यू 6 है, तो सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों फाइनाइट है। तो दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो तब क्या होगा, तो कह रहा है कि फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा उस टाइम पे, नॉट डिफरेंशिएबल, कि डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा वो, लेकिन क्या होगा हमारे पास, तो वो कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस होगा वो, ठीक है। डिफरेंशिएबल नहीं होगा और कंटिन्यूस हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। अब थर्ड हमारे पास क्या है, केस थर्ड, सिंपल सीधा लिख देते हैं। केस थर्ड हमारे पास क्या है, अब क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम L और M इज इनफाइनाइट, मीन्स कि अगर जहां तो L और M दोनों में से एक, या तो L होगा या M होगा, दोनों हो गए तो फिर भी सेम बात है, लेकिन इसकी कम से कम एक होने चाहिए। अगर एक भी इक्वल टू किसके आ गया, इनफाइनाइट के आ गया,
मतलब यही है कि हमारे पास जहां भी फाइनाइट था, जहां भी फाइनाइट है, अगर फाइनाइट नहीं है, अब एक फाइनाइट नहीं है चाहे दोनों फाइनाइट है, उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहे कि कम से कम अगर एक भी हमारे पास इनफाइनाइट आ गया ना, मीन्स की फाइनाइट नहीं आया, तो तब हमारे पास फंक्शन ना तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तो क्या होगा फंक्शन हमारे पास नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा हमारे पास। अगर कंटिन्यूस की बात करें तो नॉट श्योर, ठीक है, इसके लिए क्या कह सकते हैं कि नॉट श्योर है वो, कि कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या आ जाएगा इसमें, मे और मे नॉट, तो मे और मे नॉट, तो हमारे पास वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसके बारे में हम कंफर्म नहीं होता। और थर्ड हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड है जो हमारे पास वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आए भी हुए हैं। किस तरह से क्वेश्चन आए तो वो आपको जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से मिल जाएगा, मैं आपको करवा भी दूंगा अगर टाइम लगा तो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं इसी तरह से आए हुए हैं। या तो आता है वो पूछता है अकेला कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली तो क्या आते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड ही होती है। अगर एक आधा सोल्व करने वाला क्वेश्चन है भी, तो वो मैं कहूंगा कि आपको छोड़ना बेटर होगा, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। फिर वैसे क्वेश्चन आपने लास्ट के लिए रखने हैं। अगर वो 1 मिनट तक, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट देना अपने क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो मीन्स की वो टाइम वेस्ट वाला है, उस क्वेश्चन को लास्ट में करो या छोड़ दो, ठीक है। अदरवाइज मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो पता चलेगा सारे 20 to 30 सेकंड में क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि बाद में आपने OMR भी फिल करनी है। तो अगर आप 1 मिनट का लेकर चलते हो तो मीन्स की OMR में कम से कम 5 या 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ फिल करने में तो 5 सेकंड लगेंगे, जो टाइम उधर देखना है, शीट पलटानी ऐसे करके, तो काफी टाइम वेस्ट होता है। तो वो 5 मिनट भी अगर आप देखो 150 क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितने मिनट आपके वेस्ट होंगे। तो इसलिए वो चीज ध्यान रखनी है। OMR को अगर हम लगातार देखें तो कम से कम 10-15 मिनट OMR को देने हैं आपने, कम से कम इतना टाइम लगता है OMR को, क्यों, अगर वो भी आपकी स्पीड है तो। अदरवाइज कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। अब ये तो हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, थ्योरम है एक डिफरेंशिएबिलिटी की, तो वो करनी है। और थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है सारी, इसी से बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने ऊपर करवाया उससे क्वेश्चन आते हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो चीजों से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको साथ साथ में बता भी देता हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो क्या है हमारे पास, जैसे कंटिन्यूटी में किया था इसी तरह इसमें भी होगा। तो दो फंक्शन लेंगे, एक एफ और एक क्या ले लिया जी। अब दो फंक्शन ले लिए हमारे पास, कह रहे कि डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 8। अब मैंने वहां पे बताया था कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूज है, एक कंटिन्यूज है और दोनों ही कंटिन्यू नहीं है, तो तब हमारे पास फंक्शन को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है, तो वही चीज करवाने लगा अभी। कह रहे कि दो फंक्शन, अब दोनों क्या है, पहली कंडीशन क्या है, दोनों डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों डिफरेंशिएबल है तो तब क्या कह रहे हैं हमारे पास, सबसे पहले कह रहे कि एफ को अगर हम प्लस करें चाहे माइनस करें, प्लस या माइनस करें हमारे पास, तो क्या होगा, आल्सो क्या कहेगा, फिर भी हमारे पास क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल ही रहेगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू, मीन्स की वही पॉइंट पे रहेगा, ये नहीं कहीं और किसी पॉइंट पे, मान ले उसी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे ही क्वेश्चन आता है, कभी भी 2 पॉइंट करके क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। दो फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, उसकी प्लस की तब भी डिफरेंशिएबल है, माइनस की तब भी डिफरेंशिएबल है। अब कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, जैसे कंटिन्यूस कौन से फंक्शन होते हैं मैंने बताए थे, डिफरेंशिएबल कौन फंक्शन होते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको वो देख के पता चल जाएगा कि आपको ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसने बीच में जो साइन लगाया होगा उस पर प्रॉपर्टी लगानी है बस हमने, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, वो बताता हूँ। पहले अभी देखो कि प्लस करने पे माइनस करने पे दोनों में फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। अब हमारे पास क्या कह रहा है, डिवाइड किया अगर हमने एफ को डिवाइड कर दिया जी के साथ, ठीक है, तो कह रहा है कि फिर भी हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। जो सेकंड पार्ट लिख लो इसको, नहीं तो तब भी वो डिफरेंशिएबल होगा। और इसमें कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि जी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, कि इसमें जब हम वो पॉइंट फिल कर देंगे तो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपको पता है कि वो क्या चला जाता है, इनफाइनाइट चला जाता है, जो कि हमारे पास गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान में रखनी है आपने, बाकी सारा ठीक है इसमें। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, सेकंड, ये हमारे पास मान लो केस फर्स्ट था, केस सेकंड। अब इसमें मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास कोई भी नहीं होता, मल्टीप्लाई अगर आ रहा है तो मल्टीप्लाई कहेंगे कि हम हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, तो वो हमें सोल्व भी करना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, मैं बता रहा हूँ ना, वही क्वेश्चन आता है जो प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, तो आपको प्लस माइनस में आएगा, ये डिवाइड पे आएगा अगर दोनों डिफरेंशिएबल दिए हैं। अब नेक्स्ट देखो, कह रहे कि अगर हमारे पास एक नॉन डिफरेंशिएबल और एक क्या डिफरेंशिएबल है, मान लो एफ क्या है, अब कोई भी मान सकते हो, ठीक है ना। मैंने एफ मान लिया कि डिफरेंशिएबल है, और जी क्या मान लिया,
नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल मान लिया। अगर ऐसा है तो हमारे पास कह रहा है विच इम्प्लाइज, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर एफ एक्स को प्लस करो चाहे माइनस करो, दोनों फंक्शन को अगर प्लस करेंगे तो जहां माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो दोनों में प्लस माइनस करने पर डिफरेंशिएबल है। कह रहे कि अगर एक भी नॉन डिफरेंशिएबल आ गया ना तो उसकी प्लस करो चाहे माइनस करो तो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें भी हमारे पास नेक्स्ट बात करें अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड की तो वह सेम है, एफ एक्स और जी एक्स अगर मल्टीप्लाई किया तो कह रहा है कि सॉरी अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास स्टिल क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल ही रहेगा उसी पॉइंट पे। इसमें हमें मल्टीप्लाई का नहीं पता था, डिवाइड के लिए कह रहा था कि वो हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा, इसमें नॉन डिफरेंशिएबल होगा, चाहे दोनों को प्लस कर लो, मल्टीप्लाई पे डिफरेंशिएबल होगा और डिवाइड के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये चीजों पे पजल नहीं होना, देख लो उसमें क्या क्या दिया है, किसी में मल्टीप्लाई किसी में डिवाइड, तो वो चीज ध्यान रखनी। अब थर्ड है, थर्ड मैंने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता दूं। अब क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर एफ एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल और जी एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल है तो कह रहे हैं कि जो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, मान लो एफ एक्स और जी एक्स की अगर हमने मल्टीप्लाई की तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल ही रहेगा, वो डिफरेंशिएबल ही रहेगा। और अगर हम इसकी प्लस कर दें एफ एक्स सॉरी एफ एक्स और जी एक्स की प्लस कर दे तो फिर भी क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल ही रहेगा। अब इसकी माइनस और डिवाइड अगर है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या होगा, कह रहा है दोनों अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसकी मल्टीप्लाई भी डिफरेंशिएबल होगी और इसका प्लस एडिशन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आइए समझ में आ गया होगा। और ये सारी प्रॉपर्टी अभी जो मैंने पीछे बताई और ये वाली ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और इसमें से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल करके समझाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। साइन फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं डिफरेंशिएबल, किस तरह से होते हैं मैंने आपको बताया, ये देखो इस तरह से हमारे पास है। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस भी है और हमारे पास स्मूथ भी है। तो यही मैंने ग्राफिकल बताई थी ना आपको, जो भी डायग्राम के हिसाब से, तो वो आप अभी याद रखो कि ये हमारे पास है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ये हमारे पास क्या है, ये पैराबोला है, जब इसको एक्स की स्क्वायर मान लो इसको, तो हाँ एक्स की स्क्वायर मान लो, जो वैसे हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है, तो ये क्या है हमारे पास एक्स की स्क्वायर, इसके साथ कुछ ऐड कर दो तो क्या है, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल फंक्शन भी क्या, अगर हम कहें कि डिफरेंशिएबल है, तो अब हमारे पास ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये भी फंक्शन, तो क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से कहेगा कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या है। तो अगर ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वो वाली प्रॉपर्टी इस पर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्योंकि वो दिया नहीं होगा हमारे पास, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो हमारे पास कुछ जनरल फंक्शन ही देते हैं जो हमारे पास ऑलवेज, तो वो जनरल फंक्शन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ आपको लास्ट में। उससे पहले आप क्या करो, एक थ्योरम है हमारे पास दी हुई, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो हमने करनी है अभी। तो इसको याद रखना है, इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है बस हमने, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसकी स्टेटमेंट याद रख लो बस, और क्वेश्चन रखना। और स्टेटमेंट क्या है, एफ डैश एक्स। अब क्या कह रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स की फर्स्ट से आपने याद रखना है कि मीन्स की फर्स्ट एक ही डिफरेंशिएबल करनी है तो एफ डैश है, अगर डबल करनी होती तो सॉरी गला थोड़ा सा खराब है मेरा फर्स्ट करनी है तो क्या आ गया हमारे पास है, अगर डबल करनी होती है यहाँ डबल डैश आता है, आपको पता होगा इतना। एफ एक्स डैश क्या आ गया, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस कर दिया हमने एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ गया एच। अब जहाँ पे एक्स लिखा मैंने क्योंकि जहाँ पे एक्स था तो ये हमारे पास पॉइंट है एक्स, अगर जहाँ पे ए लिखा होता तो यहाँ पे ए होता, तो वो देख लेना है, उससे कोई फर्क नहीं है, वो सेम ही चीज रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास भाई इतनी चीज याद रखो, बाकी आपको आएगा कि ये फंक्शन है हमारे पास एच अप्रोच कर दिया, वो सारी थ्योरी आएगी उसकी नहीं है। ये मेन फार्मूला याद रखो आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब इसका एक मोल्ड फार्मूला है तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, अगर देखना है नोट्स में मिल जाएगा, वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो 4 मार्क के लिए आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज, लेकिन हम कर लेना, करनी होगी तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, स्टार मार्क कर लो चाहे आप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ फंक्शन ऑफ इक्वेशन है, वो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ एक बार। बाकी क्योंकि आपके एग्जाम में एक तो
आई नहीं हुई कभी। और ये क्या है हमारे पास जो IIT वाले हैं, जो JEE वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, बाकी याद नहीं करने की जरूरत है वैसे, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड आउट कर देना, कुछ पता नहीं होता वो हाई लेवल का डाल देता हूँ। अदरवाइज आपका सिलेबस के रिगार्डिंग वैसे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो क्या दिया हमारे पास, एक्स और वाई दो मीन्स की वेरिएबल है, तो वो क्या दिया है, इंडिपेंडेंट दिया है। अगर वो इंडिपेंडेंट दिए तो कह रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होती है उनके लिए। कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का कर दे, फंक्शन एक्स प्लस वाई मीन्स की दोनों को ऐड कर दें, वो इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जितनी कंडीशन हमारे पास इक्वल है कि जे इक्वल टू अगर इसके है, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाता है, के टाइम ऑफ एक्स बन जाता है। अब एक की मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, बाकी आपको सीधे मैं करवा दूंगा, आप खुद कर लेना वैसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा ज्यादा। अब इसमें क्या है, मान लो एफ ऑफ 2+3 इस तरह से कर सकते हैं, इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 इस तरह से आ गया। अब आपको फंक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने सिंपल सी बात में समझा रहा हूँ। 2+3 करने पे चाहे अलग अलग करने पे दोनों पे कह रहे हैं कि आंसर सेम आ रहा है। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उसमें वैल्यू क्या करेंगे, 2+3 में इसकी 5 पुट करेंगे जो आंसर आएगा, और 2 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी आंसर सेम आएगा। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कह रहे हैं कि एफ ऑफ जो फंक्शन होगा ना, उसमें एक्स का मतलब अब हमारे पास एक्स प्लस वाई है ना, तो इसमें से कह रहे हैं कि एक्स मीन्स की कोई एक वेरिएबल, अगर ये एक्स वाला ले या वाई वाला ले, चाहे वाई भी लिख सकते हैं। तो मान लो अगर हमने एफ ऑफ 2 लिख दिया तो क्या आएगा, के टाइम ऑफ 2 मीन्स की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट। तो इस तरह से आएगा कि उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा उसी फंक्शन का। बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो आप, तो आपको नोट्स में मैं दे दूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर आप नोट्स में कहोगे क्या दे दिया जाए, समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने एक बार थोड़ा सा बता दिया। बाकी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है वैसे। दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू अगर आ गया मल्टीप्लाई के एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। इसके बाद थर्ड है एफ ऑफ एक्स वाई, ये मैं सिंपल जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद ही करना है, इसमें है नहीं कुछ ज्यादा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के टाइम ऑफ, जे लोग एन लिख सकते, ठीक है ना, आप लोग ही लिख लो, नहीं तो क्या होता है इसको इस तरह से लोग एक्स लिखा हुआ है, के टाइम ऑफ लोग एक्स, ठीक है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या है, कह रहा है कि इसमें एफ ऑफ एक्स डिवाइड अगर वाई आ गया इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई क्या होगा, तो विच इम्प्लाइज क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम ऑफ लोग एन एक्स। तो ये है, एक दो और भी है, वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो छोड़ दो आप। तो ये चीज याद रख लो बस, आप थोड़े से फंक्शन है। अब इसके बाद जो वही चीजें बताने लगूंगी, कौन कौन से जनरल फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होती हैं, वही क्वेश्चन आएंगे आपको, साथ में एडिशन लगा देगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ लगा देगा, उस तरह की प्रॉपर्टी होगी। और वह कहेगा कि ये फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूज है, डिफरेंशिएबिलिटी है, या दोनों है या दोनों नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं 16 और 17 में, दो आए हैं आई थिंक दोनों बार। तो वो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, वो अभी दिखाने लगा हूँ आपको, जिसको मैं नाम दे देता हूँ अभी शॉर्टकट के नाम पे, कि यही आपको जो क्वेश्चन आने हैं कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। तो जो लॉग फंक्शन होते हैं ना, वेट, जो लॉग फंक्शन होते हैं ना हमारे पास, वो क्या दे डिफरेंशिएबिलिटी होते हैं, जितने लॉग जिसके साथ लगा है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं। इसके बाद जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो भी हमारे पास डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद और एक बता दूं कि ये दोनों क्या होते हैं, अपनी डोमेन पे ही होते हैं। जैसे डोमेन आपको पता है कि अगर साइन कोस की देखें तो -1 से 1 के बीच में, तो इसके बीच में ही है। अगर पॉइंट हमारे पास -1 और 1 के बीच में आ रहा है तभी है, अगर उसके बाहर आ रहा है तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को इस तरह से भी लिखते हैं, तो जब मॉडुलस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडुलस फंक्शन क्या कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट एट एनी पॉइंट वेयर इट इज 0, कि जहां पे जो 0 हो रहा होगा ना वहां पे नहीं होना। मान लो हमारे पास क्या गया है, x-2 दिया है, तो अब हमारे पास 2 अगर पुट करेंगे तो मोड क्या बन जाएगा, 0। तो अब हमारे पास 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अदरवाइज बाकी सारी जगह पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो कह रहा है कि डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्सेप्ट वेयर इट इज 2, मीन्स की फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी। तो वहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी नोट्स में आपको ये पूरी चीज लिखी हुई मिलेगी, तो मैंने समझा दिया ताकि आपको समझ आए। इसके बाद क्या करें, कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं।
पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई की पावर एक्स वाले होते हैं वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली अगर आप देखो तो सारे के सारे फंक्शन जो जनरल फंक्शन होते हैं वो सारे हमारे पास कंटिन्यूस भी होते हैं और सारे के सारे हमारे पास डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इसमें से मैंने लिखे कौन से नहीं, अगर हम बात करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गए, जैसे लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गए, फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन हो गए, तो वो सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी नहीं होते, डिफरेंशिएबल भी नहीं होते। तो अगर वैसी चीज आ रही है तो वो आप मान के चलो कि नहीं होते। और एग्जाम में क्या होता है कि मोस्टली 90% क्या होता है जो क्वेश्चन होता है, जो जहाँ तो कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल जो दोनों होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं आएगा हमारे पास कि दोनों नहीं है, मीन्स कि ना ही डिफरेंशिएबल और ना ही कंटिन्यू, ऐसा ऑप्शन कभी अगर आपको नहीं पता ना तो ऐसे तुक्के में कभी भी ऐसा ऑप्शन ट्राई नहीं करना है। जहाँ तो वो एक हो गए या दोनों डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूस दोनों हो गए या एक होगा। ठीक है ना, ऐसे भी आएगा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूस नहीं है, दोनों नहीं है दोनों है, इस तरह कुछ भी डाल सकते हैं ना वो। तो ये आपने इसी तरह से पता होना चाहिए आपको कि कौन से फंक्शन, देखो ये सारे फंक्शन तो ये मैंने बताया कंटिन्यूस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं, तो यही तो डालेंगे ना। इसके अलावा क्या 3-4 फंक्शन है जो देख लो बच गए हैं, बाकी सारे फंक्शन वो क्या है, ना तो कंटिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है। तो वैसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कुछ पूछा भी नहीं जाता, तो यही चीजें पूछी जाती हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी बाद अगर हम बात करें ये था हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसी के साथ डिफरेंशिएबिलिटी जो हमारे पास है ना वो खत्म हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक ये आधे घंटे की भी नहीं बनी होगी वीडियो, जो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की बनी है वीडियो, तो इतना ही रखना है क्योंकि अब न्यू जो टॉपिक करना है तो उसमें सारा कुछ फिर अलग से आएगा, तो इसलिए मैं एक टॉपिक में एक वीडियो में 2 टॉपिक कभी नहीं करवाऊंगा। इसलिए कई बार होता है जब 10 मिनट की आगे भी बना देता हूँ मैं वीडियो, अगर वो टॉपिक पहले कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि 10 मिनट की दोबारा वीडियो थोड़ी ना बनेगी, तो इसलिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश हो गया। इसके बाद हमने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। तो डेरिवेशन के अपने कुछ फार्मूले होते हैं, तो हो सकता है कि वो मैं सिंपल आपको नोट से क्लिक करके सीधा मैं समझा दूं, जैसे आप 1-2 वीडियो पहले भी देखी होगी नंबर थ्योरी जैसे, क्योंकि उसमें क्या फार्मूले तो समझाने वाला कुछ है नहीं, तो आपको फार्मूले याद ही रखने पड़ेंगे वो। तो वो हो सकता है कि मैं वहां मोबाइल से क्लिक करके सीधा आपको समझा दूं, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे उसके, तो वो कोई चक्कर नहीं है। समझाने वाला कुछ होगा तो मैं बोर्ड का यूज भी कर लूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है वैसे। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। अगले डिफरेंशिएबल करेंगे डेरिवेशन, और इसके बाद फिर क्या गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, फिर आपका डेरिवेशन वाला खत्म है, लिमिट कंटिन्यू डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर आना है इंटीग्रेशन, फिर आया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा ही टॉपिक है, 1-2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। बाकी किसी ने ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी 11th भी 8699337127। तो बाकी किसी ने 11th आपको बाकियों से कम पैसों में मिलेंगे वो सारे, क्योंकि जहाँ पे काफ़ी बच्चे ज्वाइन हुए हैं तो इसलिए हम कम ही कंसेशन ही रखेंगे, उस हिसाब से ज्वाइन करवाएंगे। तो अगर किसी ने करने हो तो वो भी कर सकता है। बाकी अगर कोई ज्वाइन करवाता तो उसको मैंने बताया कि 500 का मैं कंसेशन देता हूँ, और टेस्ट सीरीज भी जल्दी आपको मिलने वाली है, तो टेस्ट सीरीज पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी जो पहले ज्वाइन किया उनको कंसेशन मिलेगा, बाकी जो अलग से करना चाहते हो तो उनको सेम ही रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।